हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक्सरसाइज करते हैं 13.1 एक्सरसाइज है अपनी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर रेशियो होता है, अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये इसका क्या है? डबल है। तो 2 से क्या हो गया? 2 का डबल होना चाहिए 4, 3 का डबल होना चाहिए 6। इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर ये 2 है तो इसका हाफ 1 है, तो 4 है, तो 4 का हाफ 2 है, 6 है, तो 6 का हाफ कितना है? 3 है। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी भी बेस अपनी एक्सरसाइज है 12.1 एंड 12.2। तो 12.1 का 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको दोनों का रेशियो निकालना है। अगर दोनों सभी का रेशियो इक्वल आ रहा है तो वो क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 part of base in the following table, find the parts of that need to be added। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या लेते हैं अपन? गिवन अपन को 1 part of red pigment required equals to 8 parts of base। ये अपना स्टार्टिंग की लाइन होगी। तो इसको अपन लिखेंगे 1 X part of red pigment requires equals to Y parts of base। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/8 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। यहां से अपने पास दोनों से इक्वेशन बनी, इंप्लाइज दैट 1/8 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब देखो 1 की जो वैल्यू है उसके सामने अपन ने x को लिया है। 1 की जगह क्या लिया है? x लिया है। 8 की जगह क्या लिया है? y लिया है। ठीक है, तो 1/8 तो ऐसा का ऐसा रख देंगे। ठीक है, अब x की जगह नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 ले लेंगे। y की जगह अपन a b c d कुछ भी ले सकते हैं। तो a लिया तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a इस साइड आ जाएगा और 4/8/1 इस साइड आ जाएगा। ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आया 32। तो टेबल में नेक्स्ट नंबर आया अपना 32। अभी रेशियो बताया था मैंने, उस तरीके से देखना आप। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और 7 को 8 से करेंगे तो 56। क्या ये नंबर आएगा? तो भी चेक कर लेते हैं। 1/8 इक्वल टू 4/7, 7 है ना, 7/b implies that b इक्वल टू 7 into 8/1, 56 आ रहा है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट भी कर लेंगे। 12/c 1/8 20/d। तो c की वैल्यू आ गई 12/8 जा 96, और d की वैल्यू आ गई 28 जा 160। ये वैल्यू रख देंगे 96 160। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? इन द क्वेश्चन 2, यानी क्वेश्चन 2 की बात कर रहा है, इफ द 1 part of red pigment require 75 ml, इनकी इसकी जगह क्या लेना है अपन को? 1 part of red pigment equals to 75 ml। तो यही 1/75
ये लिखा 1 part of red pigment required 75 ml of base. हाउ मच रेड पिगमेंट, यानी कि रेड पिगमेंट पता नहीं है अपन को कितना है, शुड वी मिक्स 1800 ml. यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है. ये क्वेश्चन अपन अलग से कर रहे हैं, तो इसके लिए भी अपन ये लाइन एक बार लिख देते हैं. 1 part of red pigment requires equals to 75 ml of base. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स की वैल्यू इधर ही रह जाएगी, 1800 में डिवाइड हो जाएगा 75 से. 75 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 25 से कर देते हैं, तो 25 3 जा 75, ट्वेंटी फोर रेड पिगमेंट, 24 ml भी लिख देंगे इसके लिए. 24 ml रेड पिगमेंट, ये हो गया इसका आंसर. ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप the mast is 9 centimeter high while the actual ship 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long the model ship? तो गिवन है अपन को mast is 9 centimeter high but actual shape is 12 meter. यानी अपन को गिवन क्या है, मास्ट 9 सेंटीमीटर हाई है जबकि एक्चुअल कितना है 12 मीटर हाई. और नॉन ज्ञात क्या करना है अपन को, फाइंड करना है. शिप इज 28 मीटर. इफ शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग द मॉडल. तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 9 सेंटीमीटर अपॉन इन 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 12 मीटर. इन 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, तो अक्स के लिए क्या, ये 9 इसके डिवाइड में चला जाएगा. लेकिन जबकि अपन को मीटर गिवन है तो अपन क्या करेंगे, उसको उल्टा लिखेंगे. इन 12 मीटर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. इन अक्स मीटर इक्वल्स टू 9 अपॉन 12. तो इन 28 मीटर इक्वल्स टू 9 अपॉन 12 इंटू 28. अब इसको सोल्व कर देते हैं. 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9. तो यह है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर वाली वैल्यू किसमें थी, सेंटीमीटर में. तो ये आया इसका आंसर 21 सेंटीमीटर. ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी इसी तरीके से सोल्व होगा. सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स
गिवन है अपन को 2 kg ऑफ sugar contains equals to 9 into 10 की पावर 6 crystals. How many sugar crystals are 5 kg और 1.2 kg? यानी इधर kg है, यानी जो भी अपन को फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है या जो इधर अपन को क्वेश्चन में पूछा है उसकी वैल्यू अपन लेफ्ट साइड में लेंगे. जैसे इधर मीटर अपन को गिवन था तो मीटर को अपन ने लेफ्ट में ले लिया. अब जो केजी है वहां पे क्या करेंगे, अक्स केजी ऑफ सुगर कंटेंस, या 1 kg लिख लेते हैं एक बार इसको. यहाँ पे भी 1 kg कर देना, 1 मीटर कर देना, क्योंकि 1 के लिए ये यहाँ पे चला जाएगा. 1 kg ऑफ शुगर कंटेंस के लिए हो जाएगा 9 into 10 की पावर 6 अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा 2. अब किसके लिए पूछा है, 5 kg के लिए, तो 1 की जगह 5 आ जाएगा. 5 kg ऑफ शुगर कंटेंस इक्वल टू, अब क्या है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने बोथ साइड, यानी कि इधर से इधर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इधर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये किया. आंसर आ गया 9 5 जा 45, 45 का हाफ हो गया 33.5, 22/5 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स. ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट का. और ऐसे ही 1.2 kg के लिए 1.2 kg ऑफ शुगर के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टू 1.2, 0.6, 5.4 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल. बिल्कुल इजी रहा, क्योंकि अपन को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन को किस हिसाब से सेट करना है. ओके, ये हो गया आपका 6 और 7. अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे. ए 5 मीटर लॉन्ग 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो, यानी कि एक तो हाइट दे रखी है, एक शेडो दे रखी है. फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो, यानी कि इस बार अपन को शेडो की फाइंड करनी है. गिवन क्या है, हाइट गिवन है, और सेकंड में क्या है, हाइट फाइंड करनी है और शेडो गिवन है, यानी कि दोनों क्वेश्चन क्या है, अपोजिट है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन डेटा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल और कास्ट टू 3 मीटर 20 सेंटीमीटर शेडो. हो गया, ये अपन को गिवन है. अब अपन क्या है, इसकी जगह 1 लिख देते हैं. 1 मीटर हाई, या इसको उठा देते हैं. 1 हाई वर्टिकल या यूनिट 1 यूनिट हाई वर्टिकल पोल कास्ट. तो ये किसमें, इसमें डिवाइड हो जाएगा 3 मीटर 20, इसको 3.20 लिख लेता हूँ मैं, अपॉन 5.60. अब हाइट गिवन है अपन को 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट का हो जाएगा इन 10.50 हाई वर्टिकल और कास्ट फर्स्ट टू 3.20 5.60 इंटू 10.50.
तो सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, ये पॉइंट कैंसिल कर दिए। अब इनको सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, और ये है अपना और 7 का इसमें देते हैं। मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि सेंटीमीटर नहीं है, डायरेक्ट अपना आंसर आ गया 6 मीटर। अब अपन इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है। इसको क्वेश्चन को उल्टा करेंगे। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर शेडो इक्वल टू 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट। तो 1 यूनिट शेडो इक्वल टू 5.60 अपॉन 3.20। किसके लिए पूछा है? 5 मीटर के लिए पूछा है। तो 5 मीटर शेडो इक्वल टू 5.60 3.20 इंटू 5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 7 आया और ये हाँ सही है, ये 4 आया। 7 5 जा 35 अपॉन 4, कोई पॉइंट नहीं है। 35 अपॉन 4 को अपन लिख सकते हैं 8 इंटू 3/4 मीटर। या पॉइंट में लिखना चाहिए, पॉइंट में लिख सकते हैं। एट 8.75 मीटर या 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, आपने गौर किया कि क्या ध्यान में रखना है, जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये आ गया तो आप इजीली ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है जितनी बाकी एक्सरसाइजेज में है, केवल आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ए लोडेड ट्रैक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 25 मिनट। देखो 14 किलोमीटर और 25 मिनट। इफ द सेम स्पीड हाउ कैन कार ट्रेवल इन 5 आवर्स। इनकी मेरे को टाइम लेफ्ट साइड में लेना है, तो इन 25 गिवन इन 25 मिनट ट्रेवल इक्वल टू 14 किलोमीटर। अब इसको अगर मैं घंटे में चेंज करूं तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो मिनट ट्रेवल्स 14/60 किलोमीटर, यानी बोथ साइड मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। या मैं यहां से 60 हटा के मिनट की जगह आवर्स लिख सकता हूं। अब इन 1 आवर्स ट्रेवल्स इक्वल टू 40 इंटू 60 मल्टीप्लाई में और 25 डिवाइड में। अब 5 आवर्स में पूछा है, तो इन 5 आवर्स ट्रेवल्स 14 इंटू 60 अपॉन 25 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। 5 5 जा 25, 5 12 जा 60।
आंसर है अपना 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।